प्राचीन समय से ही भारत का इतिहास है जो गौरवशाली रहा है। भारत का इतिहास और इसमें युद्ध की बात न हो तो युद्ध के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। तो आज हम लोग समझेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और कैसे हुआ था, और यह खानवा का युद्ध क्यों हुआ था। तो बात है 1526 ईस्वी में, जब पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर भारत राणा सांगा और दौलत खान लोदी के कहने पर आया था। जब दिल्ली में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा आपस में लड़ रहे थे तो राणा सांगा हार रहा था। तो राणा सांगा जब हार रहा था तो उसने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रण भेजा कि तुम भारत आओ और इसकी सेना को हराओ। अफगान दोनों सभी अफगान थे लोदी। तो जब इब्राहिम लोदी जब बाबर भारत आया तो, और बाबर पहले से ही भारत आना चाहता था, तो जब राणा सांगा और दौलत खान लोदी ने बाबर को निमंत्रण भेजा तो बाबर ने भारत आया और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर ने वह युद्ध जीत लिया। युद्ध जीतने का मुख्य कारण था उसके आधुनिक ज़माने का उस समय के हथियार थे, तोपखाने थे, जिसके कारण उसकी विजय बहुत बड़ी विजय हो गई। तो बाबर ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता तो वह भारत में ही रहने का वर्चस्व बना लिया और भारत में ही शासन करने के लिए योजना बनाने लगा। तो इस पर राणा सांगा ने विद्रोह कर दिया कि हम तुमको सिर्फ इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाए थे, अब चले जाओ। तो राणा सांगा ने जब बाबर का विरोध कर दिया तो बाबर और राणा सांगा के बीच हो गया खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हो गया। तो जब इब्राहिम लोदी जो मारा गया था पानीपत का युद्ध में, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और चंदेरी के राजा मेदिनी राय सभी लोग आपस में मिल गए और खानवा के मैदान में सभी मिल गए। ये सभी लोग अफगानी शासक थे और मुगल शासक उधर बाबर जमाया था। तो बाबर यह युद्ध हार ही जाता क्योंकि उन लोगों की सेना बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी मात्रा में थी। सभी राजा अभी अपने अपने सेना लाकर एकजुट होकर मिल गए। और जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ तो राणा सांगा यानी अफगानी शासक जीत रहे थे। तो बाबर ने दिमाग लगाया और अपनी सेना पे से एक टैक्स हटवा दिया। जब बाबर ने अपनी सेना पे से टैक्स हटवाया तो बाबर का सेना का मनोबल बहुत बढ़ गया और बाबर ने बोला था कि अगर यहाँ से तुम हार जाओगे तो नहीं तुम अफगानिस्तान में रहोगे और ना तुम्हारा रहने का जगह नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से बाबर ने उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा दिया। जब बाबर के सेना का मनोबल बढ़ गया तो वह पूरे मन से लड़ने लगे और राणा सांगा, महमूद लोदी और मेदिनी राय सभी के सेना को करारी शिकस्त दी और खानवा का युद्ध में भी बाबर पूरी तरह से जीत गया। बाबर को जब खानवा का युद्ध पूरी तरह से जीत गया तो बाबर एक अपना वर्चस्व बना। जब खानवा का युद्ध पूरी तरह से जीत गया तो बाबर भारत में वर्चस्व बना लिया और वहीं से मुगल वंश का उदय हुआ। मुगल वंश का उदय कहाँ से हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध से। जब राणा सांगा और दौलत खान लोदी ने बाबर को निमंत्रण भेजा और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद खानवा का युद्ध हुआ। जब खानवा के युद्ध में उसकी भारी विजय हुई तो उसने अपना दबदबा बना लिया और इस प्रकार से भारत में शासक करने लगा। पानीपत का तीसरा युद्ध में ही मुगल वंश का अंत हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध में मुगल वंश का उदय हुआ और पानीपत का तीसरा युद्ध में मुगल वंश का अंत हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध के बाद ही अंग्रेजी यानी ब्रिटिश शासक का भारत में स्थापना हुआ। भारत कई युद्धों के लिए जाना जाता है। भारत का इतिहास है जो युद्ध के बिना अधूरा है। भारत में बहुत से अंग्रेजी शासकों, अफगानी शासकों ने आक्रमण किया है।